नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी भूगोल के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारी क्लास 9 और 10 की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसके विषय हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर है वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। चैप्टर नंबर 2 भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया था कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भौगोलिक या भौतिक जो स्वरूप है, उसको हम लोग 6 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला क्या है? हिमालय पर्वत। दूसरा उत्तर भारत का मैदान। तीसरा पठारी भाग। चौथा मरुस्थल। पांचवा तटीय भाग और छठवां द्वीप समूह। यानी कि इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो पूरी तरह से हमारे भारत का जो मैप है, या आप कह सकते हो कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, वो हमारे सामने उभर के आ जाता है। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि भारत के आप कह सकते हो जो पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय भाग है, उसके विषय हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर देते हैं, या आज हम लोग जिस वीडियो के विषय में चर्चा करेंगे वो हमारा सेकंड टॉपिक है, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे उत्तर भारत के मैदान के विषय में। देखिए, जैसे अगर हम भारत को बीचों बीच से बात करें, बीचों बीच कौन रेखा काटती है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी भारत, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भारत। क्योंकि हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो इधर ये जो इलाका है, इतना लगभग ये जो इलाका है, देखिए कोई फिक्स एरिया तो है नहीं कि बॉर्डर लाइन है भारत पाकिस्तान का कि इसके बाद खत्म हो गया उत्तर भारत का मैदान, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम इसका एरिया यही है, उत्तर भारत का मैदान जो है वो यहीं पे है। तो आज हम लोग इसी के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि उत्तर भारत का मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत का जो उत्तर भारत का मैदान है वो फैला हुआ है। इसके लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर, यानी कि जितना लंबा हमारा हिमालय पर्वत है उतना ही लंबाई उत्तर भारत का मैदान भी देखने को मिलता है। ठीक है। देखिए, 3 चीजें कॉमन है लगभग। गंगा नदी की लंबाई भी 2500-2400 किलोमीटर के आसपास है, उत्तर भारत का मैदान भी इतना ही है, और हिमालय पर्वत चोटी जिसका विस्तार भारत में 2400 किलोमीटर के आसपास ही है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चौड़ाई की बात करें, देखिए चौड़ाई की बात करें तो 240 से लेके 320 किलोमीटर तक, 240 से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़ाई है किसकी? उत्तर भारत के मैदान की। ठीक है। उत्तर भारत के मैदान की। देखिए, चूंकि चौड़ाई कहीं कहीं मैदान चौड़ा हो गया है तो 14, कहीं कहीं छोटा हो गया तो छोटा। ठीक है। उस हिसाब से लंबाई चौड़ाई में हमारा डिफरेंस निकलता रहता है। ठीक है। अब समझते हैं हम कि इतने बड़े मैदान का निर्माण हुआ कैसे। देखिए, निर्माण कैसे हुआ हम सब एक चीज में समझ लेंगे। पर्वतों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, देखिए ऊंचे ऊंचे, अब मान लीजिए ये पहाड़ है। ठीक है। ये क्या है? ये पहाड़ है। देखिए समझिएगा, पॉइंट्स को समझिएगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है। नदियों का उद्गम होता है, और ये नदियां जब बहती हैं तो ये पहाड़ों के हिस्से को काटते हुए चलती हैं। ठीक है। यानी कि बड़ा पत्थर है, उसको काट करके गिरा के उस बालू के रूप में तोड़ ताड़ के, चट्टानों के रूप में तोड़ ताड़ के बहाते हुए लेके जाती रहती हैं। और जब ये बहाव मान लीजिए शुरू में थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, इतना बड़ा टुकड़ा है, टूटते 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 एक समय एकदम बालू जैसा हो जाएगा। ठीक है। और यही टुकड़े जब ऐसे जमीन पर फैल जाते हैं, नदियों के लगातार लाखों वर्ष बहाव के साथ साथ जब जमीन पर फैलने लगते हैं, या जब जमीन पर ऐसे फैलने लगते हैं तो इस तरह से जो भूमि या जिस भूखंड का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैदान, या क्या कहते हैं? भारत का मैदानी भाग। ठीक है।
तो भारत के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा लहाए गए अवसादों से या नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से किसका निर्माण होता है? मैदान का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? क्योंकि अब देखिए पानी बह रहा है, अब जैसे मान लीजिए अगर ये फ्रेश रास्ता है तो पानी सीधा बह के निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी होता क्या है, इस फ्रेश रास्ते में कहीं ऐसे कोई जूता फेंक दिया, कहीं गोबर फेंक दिया, मतलब थोड़ा बहुत अगर ऊंच भाग है तो अब देखिए जैसे अगर ये मान लीजिए बीच में ऊंच भाग है तो पानी की धारा ऐसे आएगी, इसको बगल से निकल जाएगी, ठीक है, बगल से निकल जाएगी। अब देखिए पानी की धारा लगातार आ रही है, लगातार धीरे धीरे यहाँ पे बालू जमा करती रहेगी, छोटे छोटे पत्थर जमा करती रहेगी, और ये इलाका धीरे 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 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार बने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह या नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जो द्वीप है वो माजुली द्वीप है, और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम द्वीपों के निर्माण को भी समझते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। देखिए चूंकि ये नदियां लगातार बहती रहती हैं तो अपने साथ लाए गए निक्षेपों से या अपने साथ लाए गए अवसादों को लगातार ये जमीन पर बिछाती जाती है, बिछाती जाती है, धीरे 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 करके एक बहुत बड़े भूखंड का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मैदान। अब आप कहेंगे हैं कैसे? गंगा नदी तो ऐसे अपना लाइन बना के उसी में बह रही है, लेकिन बात को समझिएगा, जैसे गंगा लाइन मान लीजिए इतने में बह रही है गंगा नदी, लेकिन जब बाढ़ आती है तो यही गंगा नदी इतना बहने लगती है। ठीक है, इतना बहने लगती है, तो जो मिट्टी यहाँ वो इकट्ठा करेगी या यहाँ जो लाके उठा के पलट देगी या उलाट देगी लाके, तो इसी से बन जाएगा क्या? हमारा मैदान। फिर जब गंगा नदी घट जाएगी तो अपना ये मूल रूप में आके अपना यहाँ बहने लगेगी। लेकिन यहाँ जो अवसाद निक्षेपित की है या जो अवसाद यहाँ पर फेंकी है, इससे किसका निर्माण हो जाता है? इससे निर्माण होता है मैदानी भाग का। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। देखिए अगर दो नदियां बहती हैं, दो नदियों से बने मैदान को हम बोलते हैं दो आब। दो आब का अर्थ है दो, और आब का अर्थ है पानी। दो आब यानी कि दो प्रकार के पानी से मिलके जहां मैदान बनता है उसको बोलते हैं दो आब। ऐसे ही पंजाब का निर्माण हुआ है। पंजाब मतलब पांच नदी। ठीक है, पंजाब, पंजाब जहां पर पांच नदियों के निक्षेपण से बने मैदान दिखते हो या पाए जाते हो उनको हम क्या बोलते हैं? पंजाब। और दो नदियों की बात करेगा तो दोआ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए अब समझते हैं। देखिए उत्तर भारत के इस मैदान को, उत्तर भारत के इस मैदान को हम मुख्य रूप से चार, देखिए चूंकि नदियों के आधार पे कहेंगे तो अलग है, लेकिन उत्तर भारत के इस मैदान को मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटते हैं। कैसे? बात को समझिएगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा इसी में। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए चारों के चारों भाग क्लियर हो जाएंगे, आपको भूलेगा नहीं। अब देखिए मान लीजिए ये पहाड़ी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? पहाड़ी है, पहाड़ी। अब इस पहाड़ी से नदियों का उद्गम होता है, उद्गम होता है। जब नदियां यहां गिरती हैं, ठीक है, यहां जब गिरती हैं तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को ये तोड़ ताड़ के ढकेल ढकाल के लेके अपने साथ आती है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए अगर ये पत्थर है, नीचे से पानी बह गया, ये पत्थर है, नीचे से पानी बह गया, ये पत्थर नीचे से पानी बह गया, तो हमें ऊपर से देखने पे या ऐसे देखने पे लगेगा कि नदी हमारी है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, मान लीजिए नीचे से पानी बह रहा है, हल्का हल्का चेहला है, उस पे आप ईंटों की चद्दर बिछा दीजिए, चेहला गायब, पूरा ईंट पे से आप चल के चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या नीचे चेहला नहीं है? नीचे है ना। वैसे ही जब ये नदियां, ये क्षेत्र होता है शिवालिक श्रेणी, यानी कि जो शिवालिक इलाका होता है पहाड़ी वाला, वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर के आसपास जहां पर नदियां पहाड़ी से गिरती हैं, वहां से 8 से 16 किलोमीटर के आसपास ये नदियां जब गिरती हैं तो बड़े बड़े भूखंडों के नीचे दब जाती हैं और
अंदर अंदर अपना बहती रहती हैं और ऐसा लगता है कि नदी वहां पे है नहीं, इसलिए यहां पर नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, और इस इलाके को कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर मीन्स ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियां लुप्त हो जाती हैं या जहां पर नदियां मैदानों में लुप्त हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भामर। भामर। अब समझिएगा, लेकिन समय के साथ साथ नदियां क्या करती हैं? इनको भी तोड़ते फोड़ते यहां लाके पटकती रहती है। ठीक है, इस इलाके में लाके पटकती रहती है। और देखिए, जब नदियां लगातार काट काट के उसको लीपा पोती कर देंगी तो ये गीला गीला हो जाता है। गीला गीला मतलब दलदली। इस दलदली मैदान का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? तराई। क्या कहते हैं? तराई। बात को समझिएगा। पहले बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ी, वो उसके नीचे बह रहे थे, छुप गई थी, तो उसको हम कहते थे भाबर। बाद में जब ये उन पत्थरों को भी तोड़ के बिछाते चली जाती हैं तो दलदली यानी कि पिसा हुआ जैसे आटा जैसा जमीन का निर्माण हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तराई। ठीक है, क्या कहते हैं? तराई। अब जब ये नदियां आगे बढ़ती हैं, देखिए आगे बढ़ के किसी डिस्टरबेंस के कारण मान लीजिए यहां तक फैल गई। ठीक है, यहां तक फैल गई, यानी कि बाढ़ वाला इलाका ये फैल गई। फिर आगे जाकर के ये अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। इसमें मूल स्वरूप में आ जाती है। तो ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये नदी यहां तक बढ़ी थी, बाद में अपने ये मूल स्वरूप में आ गई, तो जहां तक बढ़ी रहती हैं उस इलाके को हम बोलते हैं भांगर। देखिए बुक में लिखा है भांगर, तो हम भांगर ही पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं लिखा है बांगर। ठीक है, जब नदियां बाढ़ के दौरान फैल जाती हैं तब जिस मैदान का निर्माण करती हैं उसको कहते हैं भांगर। लेकिन जब ये मूल स्वरूप में आती हैं और नवीन मिट्टी का निर्माण करती हैं तो उसको हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। अब बात को समझिएगा, क्योंकि बाढ़ कभी कभी आता है, तो जब नदियां कभी कभी बाढ़ के दौरान मिट्टी का निर्माण करती हैं उसको हम बोलते हैं बांगर। लेकिन जहां नदी लगातार हर साल हर महीने निर्माण करती रहती है उसको बोलते हैं खादर। तो बांगर और खादर में पुरानी मिट्टी कौन होगी? बांगर। और नई मिट्टी कौन होगी? खादर। समझ में आया आपको? देखिए, अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब नदियां पहाड़ों से चलती हैं तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ ताड़ के लेके जाती हैं 16 किलोमीटर तक, लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक वो पत्थरों को तोड़ के बिछा देती है, गिरा देती है और उनके नीचे नीचे से बहती है। इसलिए हमको लगता है नदी लुप्त हो गई है। उस इलाके को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भामर। आगे चल करके इन्हीं पत्थरों को तोड़ ताड़ के वो आटे की तरह पिसा देती है, यानी कि जो आटा होता है उसकी तरह लोई तरह उसको बिछा देती है, जिसको हम कहते हैं दलदली इलाका। उसको क्या कहते हैं? तराई। बाद में नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो बाढ़ के कारण, कभी कभार बाढ़ के कारण फैल जाती हैं, तो वो जो मिट्टी बनती है उसको बांगर या भांगर। बाद में नदी फिर अपने मूल स्वरूप में बहने लगती है, जिसको हम कहते हैं खादर। तो नवीन मिट्टी को खादर, पुरानी मिट्टी को बांगर। ठीक है, सबसे ज्यादा, अब आप खुद देख के बताइएगा कि सबसे ज्यादा इलाका कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा इलाका है भांगर। पूरे उत्तरी भारत के मैदान में बांगर इलाका जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, बांगर इलाका सबसे ज्यादा है, या बांगर क्षेत्र आप कह सकते हो सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो हमने उत्तर भारत के मैदान को, या उत्तर भारत के मैदान के चारों भागों को हमने डिस्कस कर लिया और उसको हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए नदी की धारा ऐसे बह रही है, बीच में कंकड़ पत्थर आ गए, ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, ऐसे फैल जाएंगी, तो जब वो फैल जाती है इसको कहते हैं वितरिकाएं। वितरिकाएं मतलब नदी छोटी छोटी धाराओं में टूट जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब देखिए, मैदान के निर्माण के पश्चात थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं भूगोल। ये तो हो गया, मान लीजिए कि निर्माण के आधार पे हम मैदान को कितने भागों में बांटते हैं, हमारा हो गया। अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो उत्तर भारत के मैदान को नदियों के आधार पे भी बांटा गया है। जैसे पंजाबी क्षेत्र या पंजाब विस्तार। ठीक है, पंजाब मैदान का विस्तार समझ लीजिए। इसका विस्तार या इस मैदान का जो हिस्सा है इसका विस्तार सिंधु और इसकी सहायक नदियों से होता है। जैसे कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं?
सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये कुछ नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और ये पंजाब का विस्तार करती हैं। ठीक है, या पंजाब का जो इलाका है, पंजाबी जो मैदान है उसका ये निर्माण करती हैं। लेकिन पंजाबी मैदान का ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा कहें तो गंगा नदी, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां जैसे कि तीस्ता नदी प्लस घग्गर, तीस्ता नदी प्लस घग्गर, इन नदियों के बहने से या इन नदियों के निर्माण बहने से, निक्षेपण से जिस मैदान का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? गंगा नदी का विस्तार। और ये सबसे ज्यादा भारत में ये है, जैसे कि भारत में कहा है? हरियाणा में है, यूपी में है, कुछ हिस्सा एमपी में है, बिहार में है, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ये देखने को मिलता है और सर्वाधिक खेती इसी मैदान में की जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट में हमारा जो पड़ता है मैदान वो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना मैदान, जिसका विस्तार कहाँ है? असम में है। ठीक है, जिसका विस्तार कहाँ है? असम में। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये क्या था? ये हमने आज डिस्कस किया आज की क्लास में। भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान के विषय में डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। अगली वीडियो हम लोग अगले टॉपिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।